नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, होने वाले पंचकल्याणक महामहोत्सव की। अभी पूर्व वक्ता ने मंगलाचरण तो किया और भावना भाई कि उठो जागो, नींद से अखियां खोलो और चलो मंदिर की ओर। क्यों चलो मंदिर की ओर? क्योंकि मंदिर में प्रभु विराजते हैं और हमारे पापों को नसाने के लिए सबसे बड़ा कर्म निर्जरा का साधन अगर कुछ है तो ग्रस्त जीवन में दो ही माध्यम कहे गए हैं हमारे लिए पुण्य कमाने के और कर्म को नसाने के लिए। वो दो कौन से साधन बताए? तो आचार्य भगवंतों ने कहा वैसे तो 6 आवश्यक ग्रस्त के हुआ करते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चेति, सद्घृष्टाणम, षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन का कर्तव्य है कि उसको ये 6 आवश्यक अवश्य करना चाहिए, लेकिन समय का अभाव या नहीं रह पाता समय तो कम से कम 2 तो करो। उसमें भी गुरुओं ने कृपा करके कह दी कि 6 नहीं कर पाते तो कम से कम 2 तो करना है। वो 2 कौन? तो बोले दानम, पूजा, सावय धम्मो। दान और पूजा इस श्रावक का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए आंखें खोलो और सबसे पहले पूजन करने मंदिर की ओर चलो ताकि हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त हो। आज हमें प्रभु ने सूर्य की किरणों के साथ ये नया जीवन प्रदान किया है तो उनको धन्यवाद देने तो उनके दर पे पहुँचो। कितनी अच्छी भावना भाई। और इसी भावना के चलते चलते आज हमारे मन में भी ये भावना आई कि हम प्रवचन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत अच्छी अपने मन की और दिल की बात आपको बताएंगे। सुबह मणि महाराज जी ने कहा, आज्ञा हुई कि भैया आपको प्रवचन करना। हमने कहा जो होगा आपके चरण संधि में बैठ के कह लेंगे, कृपा आपकी हो, बाकी तो फिर हम सब संभाल लेंगे। तो हम लोग ताल बेहट क्यों आए? प्रश्न है हम लोग ताल बेहट क्यों आए? तो वही बात आई कि सुबह नींद से उठो और मंदिर जाओ। तो ऐसी आपने भक्ति भाई कि जो हमारे लिए बंधा के, पहले हमने विशेष नाम सुना भी नहीं था ताल बेहट ऐसा, लेकिन जब बंधा में हम लोग रहे, चातुर्मास किया अच्युतनाथ भगवान के पाद मूल में और समाज आती रही और सबने एक ही बात बोली, बस महाराज जी ताल बेहट पधारिए और हमारे मंदिर का पंचकल्याणक होना है तो उसको करवा दीजिए। तो हमने कहा भैया हम लोग तो कहीं जाते नहीं हैं और हमारे लिए तो जहाँ से एनओसी मिलती है, रोड का परमिट मिलता है तो गाड़ी वहाँ चली जाती है। तो हमारे लिए तो हेड ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करना पड़ेगा और चॉइस अगर करोगे तो नहीं मिलेगा। कि अगर आप कहो कि हमें पूज्य ब्रह्म सागर महाराज जी ही चाहिए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कहो महाराज हमें तो संग चाहिए और हमारा काम हो जाए तो आपको आपके मन की चीज़ जरूर मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तो कहते हैं समूषण का जब भी विहार होता है भगवान का और समूषण का निग्रह होता है तो भगवान कहाँ विहार करते हैं? लोगों के कहने पर कि हमारे गांव में आइए भगवान, हमारे यहाँ पे समूषण लगाइए। भावना तो सब भाते हैं लेकिन भगवान का समूषण वहीं पहुँचता है
जहाँ पर उन जीवों का पुण्य उदय में होता है। हजारों लोग, हजारों जगह के व्यक्ति आते हैं, लेकिन सबकी भावनाएं फलीभूत नहीं होती। तो कभी पहले होती हैं, कभी बाद में होती हैं, लेकिन होती सबकी हैं। आज नहीं तो कल आपको अपनी उस पुण्य की, उस भक्ति का फल अवश्य मिलता है, जैसे कि आप लोगों को मिला। तो यही भाव मन में आए कि हम तालबेट क्यों आए। इतने लोगों ने निवेदन किया था, ललितपुर भी जाते थे, टीकमगढ़ तो महाराज जी ने बना ही लिया था भाव प्रोग्राम सब कुछ, कि अब जाने वहीं पे है, संकेत भी वहीं के थे। फिर अचानक भक्ति ने ऐसी आपकी शक्ति दिखाई कि गुरु महाराज को भी आपकी भक्ति की शक्ति को देखते हुए उस तालबेट के लिए आशीर्वाद देना पड़ा। और महाराज का वो प्रोग्राम वहाँ से हटके तालबेट में पंचकर्णक के रूप में आपको मिल गया। तब कैसे हो गई वो 5 चीज़ें हमने समझी, वो आपको हम दिल के भाव बताते हैं। प्रवचन तो बड़े महाराज करते ही हैं, वो सुनाएंगे। तो क्या सुनना, प्रवचन के 5 भाव बता दें? बता दें? क्या बात है, अपने अपने स्वार्थ में सब लगे हैं। अपने मन की अच्छी बात बता दूं महाराज, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि भक्ति की भाव ना करने ही तो बैठे अपन सब मंदिर में। उसके लिए हम लोग तालबेट जो आए, तो उसमें पुण्य का, या जहाँ गुरु कृपा बरसती है वहीं पर साधु संग, भगवान का समूषण आदि पहुँच जाया करता है। तो ये 5 चीज़ें जो मन में आईं, तो वो आपसे हम कहते रहें कि आपकी भक्ति और गुरु की कृपा हमें यहाँ इस नगर में खींच लाई। आपने क्या काम किया? तो भक्ति तो करते रहे, लेकिन प्रहलाद के जैसा विश्वास भी अपने जीवन में हम धारण करते रहे, कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, और भीलनी सबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, और मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। ये हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूज्य महाराज श्री का अवतरण दिवस भी पड़ता है। तो उसी दिन हमने आपको, जिस दिन प्रवेश हुआ था, ये कुछ पंक्तियाँ कही थीं। भाई लोग पूछ रहे थे महाराज जी इनका कुछ अर्थ भी तो बता दूं। हमने अर्थ तो आप लगा लो, सीधा सीधा तो है कि प्रहलाद जैसा हमारे जीवन में विश्वास हो, और भीलनी जैसी हमारे जीवन में आस हो, द्रौपदी जैसी भगवान के प्रति पुकार हो, और मीरा जैसा उस भगवान से मिलने का इंतजार हो, तो कृष्ण को तो दर्शन देने आना ही पड़ता है। ऐसे इस तालबेट नगर में पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हम सब बंधा जी से विहार करते हुए यहाँ तक आ गए, क्योंकि आपकी भक्ति की शक्ति बड़ी पुण्यवान है कि हम सबको गुरुदेव की कृपा से यहाँ तक खींच लाई है। वो कैसी भक्ति है? तो कहते हैं कि एक राजकुमार था, वह बड़ा ही भगवान की पूजन भक्ति में श्रद्धा रखता था, आस्थावान था, और उन्हीं की भक्ति में सदा लीन रहा करता था। उसका नाम प्रहलाद था, और उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि लोगों ने कहना ही चालू कर दिया उस राजकुमार को कि ये तो भक्त प्रहलाद हैं। जैसे आपके यहाँ पे भी त्यागी वृत्ति हैं, भगत जी हैं, कहते हैं, आते वो हमारे पास, क्यों? सज्जन पुरुष हैं, व्रती हैं, आचरण उनका बहुत अच्छा है, प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, आदि आदि। तो आप सब उनकी संगति भी करते हैं, सज्जन पुरुष की। तो ऐसा ही वह भक्त प्रहलाद, उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, और वह अपने आप में बहुत अभिमान रखते थे, किसी को अपने आगे नहीं समझते थे। वो ये कहते थे कि भक्ति और भगवान ये कुछ नहीं हुआ करते हैं, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, जैसे कि रावण अपने अहंकार में डूबा रहता था। ऐसे हिरण्यकश्यप अपने उस अहंकार में, उस मद में, उस अभिमान में डूबे रहते थे। और जब उन्हें पता चला कि उनका स्वयं का पुत्र उनको नहीं मानते हुए किसी और की भक्ति करता है, किसी और भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तब उन्होंने उसको बहुत समझाया, मना किया, लेकिन वह पुत्र
नहीं माना, तब अपने पुत्र को ही मार डालने के भाव उस पिता के हो गए। उस पिता ने अपनी बहन का सहारा लिया और कहा कि पुत्र को आपको समाप्त करना है। उस बहन का नाम क्या था? होलिका। होली आपके भी आने वाली है। होलिका को वरदान था कि वह जिसको भी जलाएगी अपनी गोद में बैठाकर, तो वो स्वयं तो नहीं जलेगी, लेकिन जो गोद में बैठा है वह व्यक्ति जल जाएगा। तो होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि उसको नहीं जलाएगी। तो होलिका को हिरण्यकश्यप ने अपने साथ मिला लिया और कहा आपको इस पुत्र का समाप्ति करना है। और होलिका ने भी मौका देखकर उसकी बुआ जो लगती थी राजकुमार भक्त प्रहलाद की, उसको गोद में लेकर बैठ गई और चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। लेकिन पुण्य का योग, भक्ति की महिमा कि उसने प्रहलाद को तो नहीं जलाया, लेकिन होलिका जलकर समाप्त हो गई। ये उस भक्ति की पराकाष्ठा है कि भक्त अगर ठान ले अपनी भक्ति के माध्यम से, तो वह मृत्यु को भी जीतता है। और जैन धर्म तो वो बताता ही है कि यहाँ भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो यहाँ पर बनते हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी कुछ दिनों बाद आप स्वयं देखेंगे। तो जैन धर्म में लेकिन जब दृष्टांत दिया जाता है तो हर व्यक्ति, हर वस्तु वार्तालाप करती है, उसका संबोधन हुआ करता है। अपन को तो मात्र शिक्षा लेना है कि यही भक्ति आपने भाई इतने समय से भाते आए कि विश्वास था भगवान की भक्ति पर, गुरु के ऊपर, कि आज नहीं तो कल हमारे नगर में गुरु का आशीर्वाद आएगा और हम मुनिराज के सानिध्य में अपने भगवान को जो यहाँ पे विराजमान करके रखे हैं, अभी पाषाण के रूप में हैं, बाद में वो भगवान बन जाएंगे। आपकी भक्ति की, उस विश्वास की गुरुदेव ने परीक्षा ली और आप उसमें खरे उतरे, तब जाके गुरु का आशीर्वाद आपको मिला। और पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज सत्संग नगर में उस पंचकल्याणक को, उन पाषाण की प्रतिमाओं को भगवत का रूप देने के लिए पधार चुके हैं। अब आपको सोना नहीं है। ठीक कहा था वक्ता ने कि हमें अब जागना है और जल्दी जागकर मंदिर पहुँचो, क्योंकि प्रभु भी जागे हैं और भगवान तो आके विराजमान हो चुके हैं। अब हमें महाराज का भी सानिध्य लाभ जल्दी लेना है। ऐसा उस भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन आपके माध्यम से हुआ। इसलिए कहा कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, फिर सबरी जैसी आस भी हो। भगवान दर्शन देने आएंगे, कब आएंगे लेकिन पता नहीं, लेकिन आशा से आसमान हुआ करता है। आपने उस आशा को अपने अंदर बनाए रखा, उस सबरी की भांति कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। भक्ति में, उस भजन में आप पढ़ते हैं, आपने इंतजार किया, भले ही उस सबरी की, उस भीलनी की आँखें उस अपने युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक की वृद्धावस्था तक पहुंच गई। वो देख रही है रास्ते को टकटकी लगाकर, कहाँ मेरे राम आएंगे, कब आएंगे, लेकिन विश्वास था कि एक न एक दिन जरूर आएंगे। तब जाके उस श्रद्धा भक्ति से आंगन को बुहारा, लीपा, रंगोली सजाई, फूलों से रास्ते को सजाकर मीठे मीठे बेर लेके आई। कुछ खट्टे ना हों इसलिए चक्कर वो जूठे बेर मीठे के रूप में रखती गई, खट्टे अलग कर दिए। तब जाके प्रभु राम आए, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके जूठे बेर उस श्रद्धा भक्ति के साथ उसने खाए और उस सबरी का भी उद्धार कर दिया। ये है भक्ति की पराकाष्ठा कि आपने विश्वास रखा, इंतजार किया और सबरी के जैसा आपको प्रभु राम ने अर्थात पूज्य गुरु महाराज ने आपको उसका फल दिया कि वो स्वयं तो नहीं आए, लेकिन अपनी प्रकृति पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज के रूप में आपके पास पहुंचा दी और साथ में आशीर्वाद भी भेजा। तो कहते हैं गुरु महाराज कि कहना तालबेट वालों से मेरे सपने में तो बहुत आए, भले दूर हूं
निकट भेज देता अपनापन। 17 अक्षर की हाइकू कविता है, भली छोटी है लेकिन चोटी की रहती है। इसके भाव गुरु महाराज कहते हैं, भले दूर हूँ, हजारों किलोमीटर दूर आचार्य भगवान विराजमान हैं, हर जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन हर व्यक्ति की भावना ये होती है कि हमारे नगर में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हो, हमारा नगर भी धन्य हो, उनकी चरण धूलि को हम ले पाएँ, उनकी नवदा भक्ति कर पाएँ, उनकी अंजलि में एक ग्रास को दे पाएँ, हम अपने आप को भी धन्य करें, नगर को धन्य करें, समाज को धन्य करें, सबका जीवन धन्य हो। आपके दर्शन लाभ करके हम अपने कर्मों को नसाएं। पर गुरु महाराज हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन आशीर्वाद हर जगह पहुंचता है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, भली मैं शरीर से दूर हूँ, भले दूर हूँ। 5 अक्षर शुरू में हैं, 7 अक्षर बीच में हैं और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। ये 17 अक्षर की हाइकू कविता है। तो गुरु महाराज ने यही कह के भेजा कि भले दूर हूँ, निकट भेज देता। महाराज को पहुंचा दिया अपनापन। आशीर्वाद के साथ उन्होंने हम सबको भी अपनाया, तब आपको आशीर्वाद दिया कि आपका धर्म ध्यान अच्छा बना रहे और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, दिन दूनी और रात चौगनी, ताकि आप भी अपने पुण्य कर्म को इतना बढ़ा लें कि एक दिन आप पंचकल्याणक अभी स्थापना रूप से करने जा रहे हैं, क्योंकि साक्षात तो प्रभु है नहीं, समूषण है नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज मिलते नहीं, मन प्रज्ञानी मिलते नहीं, अवधि ज्ञानी है नहीं, फिर कौन से महाराज हैं? तो मात्र भाव लिंगी मुनिराज सत्तम गुण स्थान वर्ती। यहीं तक हमारी इस पंचम काल की बलिहारी कहिए कि मिल तो गए दर्शन हमें गुरु महाराज के। नहीं तो ऐसा भी समय आया था कि बड़े बड़े विद्वान पंडित हुए, वो भूधरदास जी लिखते हैं, ते गुरु मेरे उर बसो। उस समय गुरु महाराज नहीं थे, कोई मुनिराज नहीं दिखते थे, तो कहना पड़ा उनको, लिखना पड़ा, ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तिरे पर तारहीं, ऐसे श्री ऋषिराज। जो स्वयं भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं, ऐसे मुनिराजों के दर्शन महादुर्लभ हो जाते हैं। अगर वर्तमान में होते तो आचार्य भगवंत की चर्या को देख के ये लिख देते कि जे गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज। लेकिन ते गुरु लिखा, ते जो हो चुके, ऐसे गुरु महाराज कहाँ मिलते हैं। आचार्य भगवान आज भी यही कहते हैं कि हम सबका कितना पाप कर्म का उदय है कि साक्षात समूषण नहीं, प्रभु के दर्शन नहीं, उपदेश नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं, हम कैसे इस पंचम काल में आ गए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भले आप कह रहे गुरु महाराज कि हमारा पाप कर्म का उदय है, लेकिन हम लोग तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि भले वो नहीं मिले भगवान, कोई बात नहीं, उन भगवान के रूप में आप भगवान हमें मिल गए, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है। नहीं तो आप नहीं मिलते तो और हम कहाँ जाते। तो गुरुओं की कृपा, गुरुओं की सेवा से ही हम अपने जीवन का उद्धार कर पाते हैं। और आप जैसे गुरुओं की कृपा बरसती रहे तो हम अपने जीवन का कल्याण अवश्य कर पाते हैं। ऐसे ही उस सबरी ने भी आस लगाई थी। और फिर उसके बाद आता है नंबर कि द्रौपदी जैसी पुकार भी तो आपने की है। कितने बार गए गुरु जी के चरणों में, कितने बार गए भंडाजी महाराज श्री के पास निवेदन ले लेके, बस एक बार हमारी पुकार को स्वीकार कर लीजिए, भगवान नगर में पधार कर नगर को धन्य कर दीजिए। ऐसी वह द्रौपदी जैसी पुकार। द्रौपदी ने किसको पुकारा था? श्री कृष्ण को पुकारा था। वो द्रौपदी के माध्यम से जैसे उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने आकर उनकी सहायता की थी, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने आपकी भक्ति की पुकार को सुनकर मुनि संघ को भेजा। फिर आपने इंतज़ार भी किया, बरसों से इंतज़ार किया कि नहीं, कितने बार गए, लेकिन एक ही आशा, एक ही पुकार, एक ही विश्वास, एक ही बात पर अडिग रहे कि होगा जो भी काम वो सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही होगा। आपने उस मीरा की भांति इंतज़ार किया
और अपने उस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए गुरुदेव के पास जाकर अर्जी लगाते रहे। तब जाके उस इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गईं। पहले तो लगा कि महाराज 20 को आएंगे, 25 को आएंगे, 27 को आएंगे, महाराज जल्दी से जल्दी आ जाओ ताकि हम भी अपने कार्य को गति दे पाएंगे। और हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गईं। जैसे मीरा को हंसी ठिठोली में उसकी माँ ने कह दिया था कि यही तेरे पतिदेव होंगे। मीरा ने माँ की बात को मानकर कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। अब कैसे वो आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई पता नहीं। बस वो भक्ति करती रही। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, और गली गली वो तो हरि नाम गुण गाने लगी। आप भी उस इंतज़ार के रूप में भगवान से प्रार्थना तो करते रहे, और उस इंतज़ार को इंतज़ार न मानते हुए भक्ति के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा आपको जो मिलने वाला है उस भक्ति के इंतज़ार का ही फल है कि नगर में पंचकल्याणक होने वाला है, होने जा रहा है। बस सबको संदेशा पहुंच गया। सबकी नज़रें केवल तालबेहट पर लगी हैं। अब जल्दी से वो दिन आए और हम भी इन प्रभु को वेदी में विराजमान कर पाएँ और भक्ति के रंग में रंग जाएं। ऐसा यह केसरिया बाना आज पूरे नगर में दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन आपकी भक्ति सुबह होते ही प्रारंभ होती है, रात को कितने बजे तक चलती है हमें पता नहीं। बस यही सब कहते, महाराज जब से नगर में आप आए तब से न दिन का पता चलता है न रात का पता चलता है। बस घर पे पहुँचो, सोते हैं तो ये लगता है कि कब दिन हो जाए, और दिन में मंदिर भक्ति पूजन करते हैं, ये लगता है जल्दी से हम भी प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रभु बन जाएं। कुछ भाई लोग आए थे, यही कह रहे थे कि भक्ति का क्या स्वरूप हुआ करता है। तो भक्ति का स्वरूप तो यही हुआ करता है कि जहाँ हम बैठ जाएं, प्रभु को देखकर प्रभु जैसी बनने की भावना उत्पन्न हो जाए। यही हमारी भक्ति का स्वरूप हुआ करता है। जब कभी भी धर्मात्माओं पर संकट आते हैं, उपसर्ग होते हैं, तब भगवान की भक्ति उनके प्रभाव से ही देवों के द्वारा भी अतिशय चमत्कार हुआ करते हैं और धर्म की जय जयकार हुआ करती है। चाहे फिर वह श्रीपाल मैना सुंदरी का ही आप प्रसंग लीजिए। मुनिराज ने बताया था कि कैसे उस कोड़ को दूर किया जा सकता है। तब मैना सुंदरी ने अष्टानिकाओं में सिद्ध चक्र महाविधान का आयोजन किया। उस भक्ति भाव के साथ पूरा तन मन धन लगाकर प्रभु की भक्ति की और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह अतिशय प्रकट हुआ कि जो 700 कोड़ी थे, पति भी कामदेव के समान कंचन काया वाले हो गए और उनका कोड़ भी दूर हो गया। सभी लोग कामदेव के समान राजकुमार के जैसे थे, वैसे ही उनका रूप वापस लौट आया। ये उस भक्ति का ही तो प्रभाव है। फिर चाहे वो मानतुंगाचार्य मुनि महाराज हों जो 48 तालों के अंदर बंद कर दिए गए, एक एक काव्य की रचना की। भक्तामर जी का इतना सुंदर स्तोत्र पाठ उन्होंने रचा और एक एक ताले उनके टूटते चले गए। आचार्य वादिराज भगवान ने भी जब भक्ति का महात्म दिखाया, एक ही भाव स्तोत्र की उन्होंने रचना की और उनका भी शरीर निरोग होता चला गया। संकट की इन विषम घटियों में भी जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब केवल हमारे लिए एक ही सहारा मिलता है जिसका नाम हुआ है भक्ति। और भगवान आपको सहायता अवश्य करते हैं। ये ऊपर से सहायता देने नहीं आते, आपकी भक्ति ही आपके पुण्य के द्वारा उस कार्य को सफल करा देती है। क्योंकि चमत्कार भगवान नहीं किया करते, आपकी भक्ति में, आपके नमस्कार में चमत्कार हुआ करते हैं। तब जाकर लोगों को लगता है कि ये सब तो उस भक्ति का ही परिणाम है। लोग चमत्कार को नमस्कार करने जाते हैं, लेकिन वो चमत्कार
वास्तविक नहीं हुआ करता है। वास्तविक चमत्कार तो ये दिखाई देता है कि हमने जिनको नमस्कार किया है उस नमस्कार में आपको चमत्कार मिलता है। पंचाश्चर्य आदि हुआ करते हैं तो उस भक्ति के माध्यम से ही हुआ करते हैं। भले ही जंगल में आहार देने का सौभाग्य मिला राम सीता और लक्ष्मण को, तब वहाँ पर मुनिराज ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही आहार संपन्न हुआ तो वहाँ पर पक्षी भी महाराज के उस गंधोदक में लौट गया तो उसके पंख भी सोने के हो गए। देवों ने पंचाश्चर्य किया, मंद मंद हवा, सुगंधित पवन, रत्नों की वृष्टि, संगीत, वाद्यंत्र आदि जय जयकार शब्द होने लगे। मुनिराज तो आहार करके निकल गए। तो ये किसके माध्यम से होता है? भक्त की भक्ति के माध्यम से ही इस प्रकार के ये सारे अतिशय हुआ करते हैं। कोई भी भक्त भगवान के यह प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, सब आपके चरणों में रहें और आपके चरण मेरे हृदय कमल में विराजमान रहें। तो पादौ मम हृदय, हे भगवान आपके पादमूल हमारे हृदय कमल में विराजमान रहें, मेरे हृदय में सदा सदा बने रहें। भगवान भगवान ही हैं, दाता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान भगवान ही हैं, दाता नहीं है, और भक्त भक्त ही है, भिखारी नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करना चाहिए। जिस भक्ति के बल से मुक्ति का साम्राज्य हमको मिल सकता है, उसके लिए हम भिखारी बनकर कुछ छोटी मोटी चीज़ें की आवश्यक क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि जब मुक्ति का ही लाभ मिलता है उसके साथ साथ हमको ये सारी चीज़ें तो वैसे ही मिल जाया करती हैं कि जिस प्रकार किसान बीज बोता है, अच्छी फसल पाता है, लेकिन उसके साथ साथ भूसा भी पा जाता है। या उस भक्ति की पराकाष्ठा हुआ करती है कि जिसमें आपको अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुख की प्राप्ति हुआ करती है। जो मोक्ष को दिलाने वाली हमारे लिए भक्ति है, वह हमारे लिए क्या संसार के सुखों को नहीं दिलाएगी? अवश्य दिलाएगी, क्योंकि देव भी तो कुछ काम करेंगे। वो भी जानते हैं कि उस भक्त के परिणाम अगर शुद्ध हैं, विशुद्धि के साथ वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, अगर दुखी है, कष्ट में है, तो उसकी सहायता करने भी देव आते हैं। और भगवान तो दुख इसलिए देते हैं ताकि आप सुख में फूल ना जाओ, दुख इसलिए मिले कि हम हर वक्त भगवान को याद करते रहें। और जो भगवान को याद करता है, एक दिन अवश्य भगवान उसके ऊपर दया किया करते हैं, क्योंकि याद का विलोम रूप से दया ही हुआ करता है। याद दया, आपने भगवान को याद किया, भगवान ने आपके ऊपर दया अवश्य की। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? तो दुखी इसलिए होते हैं कि हमने उस प्रकार का कर्म किया है। अब बीज बोया था नीम का, तो आम का फल कहाँ मिलेगा? तो नीम तो कड़वा हुआ करती है, लेकिन ध्यान रखना, जिसको भी पित्त ज्वर हुआ करता है उसको नीम खिलाई जाती है, तब उसके मुँह का स्वाद मीठा होता है। अन्यथा पित्त ज्वर वाले को आप कितना ही मीठा खिला दो, उसका मुँह का स्वाद तो कड़वा ही हुआ करता है। तो ऐसे ही वह भक्ति भगवान की हम करते हैं तो हमारे मुख की मिठास भी बढ़ती है और जीवन में से दुखों का ह्रास भी होता है। तब जाके उस सम्यक दृष्टि जो जीव है, भली आप चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं, व्रती नहीं हैं, फिर भी उसके बाद आपके उस भक्ति में अतिशय युक्त चमत्कार हुआ करते हैं। लोग आपकी भक्ति को देखकर आपके साथ रहने को, आपकी संगति करने को भी लालायित हो जाते हैं कि भले ही हम जीवन में व्रती बन पाए, महाव्रती बन पाए, ना बन पाए, लेकिन कम से कम एक सच्चे भक्त तो बनकर भगवान की भक्ति कर ही सकते हैं। यह पूजा भक्ति का महात्मा बहुत अद्भुत हुआ करता है बंधुओं। एक त्रियंच मेंढक भी जब मुख में पंखुड़ी लेकर भगवान के समूषण में जाता है, फुदक फुदक के जा रहा है। क्यों? लोगों ने कहा कि इतनी भारी भीड़ है, हाथी घोड़े रथ सब जा रहे हैं, लोगों का
इतना हुजूम उमड़ रहा है और तू छोटा सा मेंढक कहाँ बच पाएगा। तो कहता है कि भले मैं जीवित रहूं ना रहूं, मुझे भी भगवान के दर्शन करने जाना है। तो वो भी फुदक फुदक कर एक पंखुड़ी मुंह में दबाकर प्रभु के दर्शन करने वहाँ पर जा रहा है। जाता है, पीछे से राजा की सवारी आती है और हाथी के पैर के नीचे दबकर वह मेंढक समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति की यह पराकाष्ठा, जाता और वहाँ पर देवगति को प्राप्त होकर सबसे पहले उत्पात सैया से जहाँ जन्म हुआ, बैठा, देखा, सोचा उसने मैं यहाँ कैसे आ गया। और जब अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि मैं तो मेंढक में था, पूर्व पर्याय मेंढक की थी, आज भी वो मेंढक वहाँ पड़ा हुआ है रास्ते में, मैं तो देव बन गया। और सीधा समुषण में वहाँ से आके प्रभु के पादमूल में बैठ जाता है। राजा बाद में पहुँचते हैं, समुषण में देखते हैं कि सारे देवलोक तो अलग दिख रहे, लेकिन एक देव सबसे अलग दिख रहा है। उसका मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना और मुकुट अत्यधिक चमक रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब राजा ने भगवान से पूछा कि भगवान, ये देव की कोठे में ये कौन सा देव बैठा है जिसका मुकुट इतना चमक रहा है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि राजन, आप तो हाथी पर सवार होकर आ रहे थे और ये मेंढक भक्ति भाव से फुदकते हुए समुषण की ओर आ रहा था। आपके हाथी के पैर के नीचे दबा तो उसका प्राणांत हो गया और उस भक्ति के भाव से भरकर उसने देव पर्याय को प्राप्त किया। कहाँ क्षुद्र त्रियंश गति का जीव मेंढक और कहाँ देव गति को प्राप्त हो गया और आके समुषण में बैठा। ये उस भक्ति का परिणाम है। तो ऐसे विशुद्ध भाव जिसने बनाए, वह व्यक्ति हमेशा नीचे से उठकर उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर उन्नति को हमेशा प्राप्त करता गया। उस भक्ति का, उन भगवान की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का परिणाम था कि आपको भगवान नीचे से उठाकर ऊपर रख देते हैं। ऐसे ही जब किसान बीज बोते हैं तो फल के साथ उनको भूसा फसल के साथ साथ बोनस के रूप में मिलता है, उसमें भी वह पैसा कमा लेता है, तब जाके दोनों का जीवन चलता है, किसान का भी और भूसे के साथ जो जीव ने सहायता दी। हल को किसने चलाया? बैल ने चलाया। इसलिए जब आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि शिक्षा शिल्प वाणिज्य आदि की जो दी थी, उसमें सबसे पहले कृषि को रखा कि कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करेंगे तो सबसे पहले पत्ते आते हैं, छोटे छोटे पौधे आते हैं। वो किसके लिए हैं? कि जिन्होंने खून पसीना बहाया, खेत में हल चलाया, पहला उनके लिए ग्रास दिया जाता है, बाद में आपको भोजन मिलता है। तो ऐसे ही दया करुणा के भाव हमारे जीवन में हमारे अंदर हों और हम अपने उस भक्ति के माध्यम से अपने दुखों को, अपने कर्मों के बंधन को तोड़ पाएं। तो हम प्रभु की भक्ति करें, यही हमारे पास एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कुछ नहीं हमारे हाथ में, क्योंकि फल तो आपको मिलेगा नहीं, फल लेना हमारे हाथ में है नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? केवल मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, बीज बोना, बाकी फिर प्रभु भक्ति में भजन करना। फिर जैसा समय आएगा वैसा फल मिलेगा और हम इस संसार से, दुखों से मुक्त होंगे। क्योंकि बीज बोएंगे अगर नीम का तो आम नहीं मिलेंगे, और अगर आम का बोएंगे तो आम ही मिलेंगे। सेवा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, अर्थात व्यसनों से दूर रहेंगे, पापों से दूर रहेंगे, तो एक दिन निश्चित हम अपने जीवन को अपने कर्मों से मुक्त कर पाएंगे। लोग अतिशय को तो महत्व देते हैं, परंतु अतिशय भक्तों की भक्ति में हुआ करता है, और अतिशय का होना हमारी विशुद्धता का परिणाम है। सत्य ही है, जहाँ हमारा मन भक्ति से भर जाता है वहीं से अतिशय प्रकट होने लगते हैं।
जखौरा नाम का एक गांव है जो आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है, जिला उसका वही लगता है। वहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम था रज्जाक, और वह व्यक्ति नमोकार महामंत्र पर अटूट सिद्धांत रखता था और हर समय उसके मुख पर नमोकार मंत्र चला करता था। और वह जैन धर्म को मानने वाला, तो उसके कुछ पड़ोसी उससे रुष्ट हो गए और उन्होंने उसको बहुत समझाया कि तू जैन धर्म मानने लगा, तू अपने धर्म को छोड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। वह व्यक्ति नहीं माना, तो जो पड़ोसी थे उससे रुष्ट हो गए थे, उन्होंने उसको मारने का उपाय सोचा। और एक दिन उसके पड़ोसी ने एक टोकरी में सांप को रखकर उसके घर में छोड़ दिया। सुबह जब वह व्यक्ति सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके चारपाई के आसपास सांप तो निकल रहा है और पास में एक टोकरी पड़ी है। उसको तो कुछ नहीं हुआ, वह अपना चुपचाप नमोकार मंत्र का जाप करता रहा और निकल गया। जैसे उसकी दिनचर्या थी, निकला, बाहर आया, पूछा कि भैया टोकरी अंदर कैसे पहुंची और सांप कैसे कमरे में आ गया। अब मेरे बिस्तर के पास से तो निकला है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई, पता किया लेकिन कोई पता बताने वाला कुछ नहीं। तब उसने सोचा जो भी होगा सामने आएगा, दिख तो कोई रहा नहीं। कुछ दिन निकले कि पड़ोसी के बेटे को सांप ने काट खाया, और जब पड़ोसी के बेटे को सांप ने खाया, काटा, इलाज कराया, नहीं बच पाया और वह बेटे का प्राणांत हो गया। अब जिसने सांप छोड़ा था उस समय तो कुछ नहीं बोला, समय निकल गया, बेटे का जब प्राणांत हुआ तब वह उस सत्य से अवगत हो गया कि वास्तव में उस व्यक्ति की भक्ति में शक्ति है कि जिसको हमने मारने का भाव तो किया लेकिन प्रभु भक्ति से वह बच गया, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि आज मेरा बेटा उसी सांप के काटने से मर गया। अब वह व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं ही वो पापी व्यक्ति हूँ जिसने कुछ समय पहले उस व्यक्ति को मारने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह व्यक्ति तो नहीं मरा लेकिन मेरा बेटा मर गया, मैं वो पापी हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि भक्ति अगर आपकी सच्ची है, आपकी विशुद्धता, आपकी विशुद्धि अच्छी है, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हर जगह आपको वो भक्ति उसका अतिशय अवश्य आपको बचाएगा, दुखों में आपको सहयोग प्रदान करेगा। आपकी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे, दिन दूनी रात चौगनी होती रहे। आप अब सोए नहीं, जाग जाएं, ताकि हम अपनी भक्ति को सारी दुनिया को दिखा पाएं कि ताल बेहट में भी ऐसा कार्य हुआ जो भूतो न भविष्यति। वर्षों का इंतजार था, गुरु कृपा से पूरा हुआ। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि भले दूर हूँ निकट भेज देता हूँ अपनापन। और ऐसा कहकर गुरुदेव की उस आशीर्वाद के साथ साथ, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य के साथ साथ हम अपने उन परिणामों की विशुद्धि को, भक्ति को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हों, और एक दिन हम स्वयं भगवान बन जाएं। क्योंकि भक्ति ही हुआ करती है जो भाव को नाश किया करती है। आपके भाव का नाश हो, दुखों का नाश हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए आपके जीवन में व्रत नियम संयम आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जिस प्रकार से गंगा आदि तीर्थों में विभिन्न जीवों का निवास हुआ करता है और मंदिरों में भी पक्षियों का निवास हुआ करता है, परंतु भक्ति भाव से रहित होने के कारण उनका विनाश भी होता है, परंतु सबकी सद्गति नहीं हुआ करती है। तीर्थों में स्नान करने से, गंगा आदि नदी में स्नान करने से पापों का क्षय नहीं हुआ करता। गंगा तो मैली और हो जाती है, पापों का क्षय तो भगवान की भक्ति करने से हुआ करता है। जिस प्रकार से मेंढक को उस भक्ति का फल मिला,
देवगति को प्राप्त हुआ, त्रियंच पर्याय को छूट गया, उसी प्रकार हमें भी यह दुर्लभ मानव पर्याय मिली है। तो इसमें भी हम अपने उस रत्नत्रय को धारण करके जीवन का अंत समाधि संलेखना पूर्वक कर पाएँ, तभी तो हमारे जीवन का अंत अर्थात इस संसार से परिभ्रमण समाप्त होगा। ऐसा हम अपने संसार का परिभ्रमण समाप्त कर पाएँ, भक्ति को अपने जीवन में और उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएं। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भक्ति गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानश्य ममास्तुते।